बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी हमारे शो में। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको दूरदर्शन में आके? बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं, क्योंकि ना आपकी जैसे ही हम जर्नी के बारे में सुनते हैं मुझे लगता है कि हम सबके सब ऑटोमेटिकली जो हैं वो मतलब चार्ज हो जाते हैं और गियर अप हो जाते हैं कि भाई अगर आप 37 घंटे कर सकते हैं तो हम 37 मिनट तो कर ही सकते हैं अपने जीवन में, है ना? क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन डीडी मॉर्निंग शो। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई, 37 घंटे आपने लगातार सूर्य नमस्कार किया, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और क्या सोच थी इसके पीछे? ये तो मैंने स्टार्टिंग में 2010 से योग को अपने जीवन में जोड़ लिया था। तो 5-7 सूर्य नमस्कार लगाया करते थे, योग करते थे हमारी तरह 5-7। हाँ, तो बस उसी टाइम स्पोर्ट्स में थे, 400 मीटर रनिंग में, 10,000 मीटर में। हाँ। तो 2015 में मेरे को लिगामेंट इंजरी हुई। अच्छा। तो उसी से मेरे को योग से वो बेनिफिट हुआ कि वो इंजरी मेरी सूर्य नमस्कार से ठीक हुई। अच्छा। बिना ऑपरेशन के। तो उसी टाइम से मैंने ठान लिया कि इसी फील्ड में जाके अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे। तो सूर्य नमस्कार करते करते भारत के सूर्य के रूप में आप भी चमक रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई। बाद में मेहनत करी, धीरे धीरे 150 स्टार्ट किया था सूर्य नमस्कार और आज यहाँ तक पहुँच पाए थे। तो जब आपने इसकी शुरुआत की या जब आपने सोचा, तो क्या आपको पता था कि आप 37 घंटे कर लेंगे या करते 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 आप 37 घंटों के उस लक्ष्य तक पहुंच गए? इतना तो नहीं था। पहले जो रिकॉर्ड था सूर्य नमस्कार का वो था 4000 सूर्य नमस्कार का। अच्छा। वो रिकॉर्ड 5000 में ब्रेक करने का लक्ष्य लिया था। लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से वो 5000 का सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड टूटा, फिर 10,000 का, 12,000, 15,000 और 20,000 फिर आपने भगवान के आशीर्वाद से वो 20,000। तो स्वामी रामदेव जी को मैंने टीवी पर देखा था। उनको टीवी पर देख के मैंने उनसे बहुत प्रेरणा मिली और पहला रिकॉर्ड मेरा जो सूर्य नमस्कार का, पहला, दूसरा, तीसरा, 10,000 सूर्य नमस्कार का जो तीसरा रिकॉर्ड है वो मैंने स्वामी जी के मंच पर ही बनाया था। क्या बात है। अपना ही रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है आपने? 5 बार, छठा रिकॉर्ड है। क्या बात है। क्या इसमें वैसे बहुत ही ज्यादा विल पावर लगती है, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। तो उसके लिए किस तरीके से आपने तैयारी की? क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ ना एक डेवलपमेंट करना पड़ता है धीरे धीरे, जितना मुझे पता है। उसकी तैयारी किस तरीके से रही आपकी? क्योंकि सारा जो खेल है वो हमारे मानसिक रूप से मन से अगर हम ठान लेते हैं तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने अपने भोजन को थोड़ा ठीक किया। सुबह के टाइम में मैंने अपने फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, इनको जोड़ा, अन्न की मात्रा बिल्कुल कम कर दी और एक बार तो मैंने खाना बिल्कुल बंद भी कर दिया था। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने 1 साल के लिए खाना बंद किया था। लेकिन उसके बावजूद वो एनर्जी रहती थी? वो एनर्जी सूर्य नमस्कार धीरे धीरे जब बढ़ाते रहे तो एनर्जी इतनी ज्यादा लगने लगी कि शायद हमें भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अच्छा। सोचा कि बहुत सूर्य नमस्कार कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन वो जब ज्यादा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने लगा तो उतनी शरीर में बताइए आपने ताकत बढ़ने लगी। अच्छा। एक बार फिर तो हम देख लेते हैं वो क्लिप, जो सूर्य नमस्कार की आपकी जो क्लिप है। जी जी। संदीप जी, इसमें ना बहुत मुझे समझ में आया कि पोस्चर का खेल है सारा, है ना? बॉडी पोस्चर आपको बड़ा मेंटेन करके और एकदम कंट्रोल्ड मूवमेंट रखना पड़ता है। तो उतना कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हैं? दूसरी चीज की गलत क्या है? कभी कभी हो सकता है कि आपको पोस्चर गलत और सही क्या है सूर्य नमस्कार में? क्योंकि सब कहते हैं हम तो योग कर रहे हैं तो जी सब सही है, क्योंकि ट्रेंडिंग है ना, तो सब कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में सबसे मेन होता है कि श्वासों के साथ किया जाता है। जब श्वास के साथ जब को आगे झुके तो श्वास को बाहर निकालें, पीछे झुकने का जब अभ्यास आए तो श्वास को भरें
उस श्वास को भर के और होल्ड करने का जो अभ्यास करते हैं तो इसका हमें इतना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये एक आसन भी है, इसमें प्राणायाम भी है और इसमें ध्यान और समाधि भी है। क्या बात है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो लोग अमूमन इसे एक एक्सरसाइज की तरह करते हैं, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ठीक है पहले ये पोस्चर करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन यहाँ पर हम सूर्य नमस्कार कि सूर्य को भी हम नमस्कार कर रहे हैं और उसकी जो एनर्जी है वो हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। तो हर एक आसन के साथ, इसमें जो 12 आसन है उसमें एक सूर्य का मंत्र भी है। तो आप जब इसे करते हैं तो आप किस भावना से सूर्य नमस्कार को करते हैं? मैं इसको जब करता हूँ श्वासों के आधार पर करता हूँ। अच्छा। कैसे मेरे शरीर में श्वास जा रहा है, कैसे मेरे शरीर में ऑक्सीजन मिल रही है, कैसे मेरे को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस भाव के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और वो धीरे धीरे व्यायाम के रूप में, आसन के रूप में उसको हर तरीके से जब करते हैं तो नई ऊर्जा, क्योंकि सूर्य नमस्कार से हमारी सूर्य नाड़ी तो एक्टिव होती है, चंद्र नाड़ी भी एक्टिव हो जाती है। अच्छा। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव वो भी हो जाती है, तो हमारे सातों चक्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है सूर्य नमस्कार से। एडी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर का सबसे अच्छा व्यायाम, सब बीमारियों का समाधान सूर्य नमस्कार। और एक तरह से पूरी बॉडी का कंप्लीट वर्कआउट भी है इसमें। पूरा जिनका वजन बढ़ गया ना उनके लिए तो रामबाण है, जिनका वजन कम है उनका बढ़ाने के लिए रामबाण है। अच्छा, तो दोनों तरह से काम दोनों करता तरह। है। कुछ लोग समझते हैं कि सूर्य नमस्कार से वजन कम होता है। वजन कम होना तो बहुत आसान है। एक दिन में 3-3 किलो वजन भी सूर्य नमस्कार कम हो सकता है। अच्छा, एक दिन में 3 किलो वजन भी कम हुआ है, क्योंकि जब मेरे बॉडी पर रिसर्च चल रहा था तो 3-3 किलो वजन कम हुआ। लेकिन जितना वजन शरीर का होना चाहिए वो बैलेंस हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल वो अपने आप ही कवर कर जाता है। अच्छा। जिनका कम है उनका बढ़ा देता है। हम अगर 25-40 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो शरीर का वजन बढ़ता है, क्योंकि इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। अच्छा। और इससे हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, माइंड, किडनी पूरा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार। संदीप जी, आपका फिटनेस में मतलब हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, बचपन से ही कि नहीं, या फिर अभी नया रिसेंटली मतलब इस दौरान ही डेवलप हुआ? बचपन में 10 साल की उम्र से ही मैं 3 बजे उठना मैंने स्टार्ट किया था। उसी टाइम से मैंने एक जुनून, मेरी जब माता जी एक्सपायर हो गई थी, जब जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, तो उसी टाइम से मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन एक दिन विश्व में करना है। क्या बात है। तो मैंने सबसे पहले भगत सिंह और चंद्रशेखर की जीवनी पढ़ी थी, तो बड़ा प्रभावित हुआ। बाद में महर्षि दयानंद को पढ़ा, तो बस बचपन से एक जुनून बनाया कि कुछ बड़ा करना है। तो मैंने सोचा कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा ओलंपिक में 400 मीटर में, लेकिन मेरे को इंजरी कारण वो मेरे को गेम को छोड़ना पर पड़ा। आपने नेशनल में तो जीता। लेकिन बाद में मेरे को योग में ऐसा फील्ड परमात्मा ने दिया कि आज इंटरनेशनल लेवल पर भी सूर्य नमस्कार की पहचान बढ़ने में बड़ी, हमारे भारत की संस्कृति, ऋषि मुनियों की जो धरोहर है हमारे योग, वो आज पूरे विश्व के अंदर गई है। तो बड़ी खुशी हुई इस बात की। बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत करी थी सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करने की, और वो दिन है, आज का दिन है, वही रूटीन, वही मेहनत, सुबह जल्दी उठकर मेहनत करनी, 2 घंटे से लेकर 12-12 घंटे तक अभ्यास किया। आप इस दौरान आध्यात्मिक तौर पर भी इम्प्रूव हुए हैं? आपको लगता है कि शुरुआत से लेके अब तक आध्यात्मिक तौर पे, जैसे कि आपने कहा कि सब कुछ परमात्मा ने करवाया, आप इतनी बार कह चुके हैं, तो आपका आध्यात्म में वृद्धि भी हुई है इन सब एक्टिविटीज? बिल्कुल, क्योंकि जो मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं किया, ये प्रभु की कोई शक्ति है, उसी के कारण हो सकता, क्योंकि उसके आशीर्वाद से, सूर्य देव भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उसका आशीर्वाद से संभव, देशवासियों की दुआ, खुद की मेहनत होती है, लेकिन मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद जरूर होता है। बिल्कुल। तो मैं तो सब, जो भी मैंने लाइफ में जितना कुछ प्राप्त किया है, वो सब परमात्मा को छोड़ता हूँ, उसी के कारण हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जैसे कहते हैं कि परमात्मा मदद करता है, लेकिन उससे पहले अपनी खुद के जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब एफर्ट्स की बात करते हैं तो आपने बताया कि आपने अपने दिनचर्या को बांध लिया, डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो इसकी कुंजी थी जो आपने किया उसके लिए। तो ऐसे में अनुशासन में जब आपने डाइट की अगर बात करें, और आपने कहा भी कि कई बार तो मैंने छोड़ा भी, लेकिन किस तरह के डाइटरी चेंजेस आप धीरे धीरे करके अपने डाइट में लेकर आए जी, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी कौन सा वो डाइट है जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? डाइट के अंदर मैन है कि जो हम अन्न ले रहे हैं, अन्न कई बार ज्यादा खा लेते हैं, दिन में 4 बार खा लेते हैं, कोई 3 बार, कोई 2 बार। जितना अन्न लेंगे तो शरीर में हमारे आलस्य ज्यादा आने लग जाता है। तो वो मैंने मेरे महसूस किया शरीर के ऊपर, तो मैंने अन्न की मात्रा कम कर दी, बंद कर दी शाम को, तो बिल्कुल शाम को खाना नहीं खाता। अच्छा। तो मैंने वो सोचा कि जो मैंने अपनी डाइट के अंदर जो हमारे प्राकृतिक जो खाना है, फ्रूट है, सुबह के टाइम में, शाम को थोड़ा चने, मूंग, किशमिश भिगो दिए, सुबह के टाइम में ले लिया, सुबह के टाइम में कभी फ्रूट ले लिया, कभी सुबह के टाइम में नारियल पानी पी लिया,
और दिन में कभी जूस फ्रूट ले लिया, तो इनकी मात्रा रखी तो उससे एनर्जी ज़्यादा बढ़ने लग गई। अच्छा, तो उससे लगा कि हाँ ये तो हमारी एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट तो है। हम लोग भी इस तरह का डाइट फॉलो कर सकते हैं, धीरे धीरे करके शुरू करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य को सुबह का जो भोजन है नाश्ते के अंदर हमें सुबह के टाइम या तो अंकुरित चीजें लेनी चाहिए, चने मूंग के रूप में, या फ्रूट लेना चाहिए मॉर्निंग के रूप में। खाने से पहले हमें सलाद लेना चाहिए और शाम को खट्टी चीजें नहीं सेवन करनी चाहिए। तो ये मैंने अपने जीवन में जोड़ा, उतारा, उसका बेनिफिट हुआ। आज इतना बेनिफिट है कि पूरी दुनिया उसको देख रही है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी चीज है। फिर भी मिठाई कौन सी पसंद है आपको? मीठा तो मेरे को बहुत पसंद है, मीठा तो मैं सबसे अधिक खाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मिठाई तो में उसका परहेज नहीं है? नहीं, मीठे का परहेज नहीं। कोई कहते हैं कि मीठी से शुगर होती है, लेकिन हमें तो खिलाड़ियों को मीठा ना मिले तो हम तो मानते ही नहीं कि मीठा जरूरी है। तो मीठे से कुछ ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ वर्कआउट होना चाहिए आपके। अगर वर्कआउट नहीं करते हो तो कोई भी चीज खाएंगे तो वो नुकसान करेगी हमें, इसलिए हमें कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। अच्छा, उस दिन को याद करते हैं जब आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो जब आप ये कर रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? स्वामी रामदेव जी का मंच था, वहां पर आप ये कर रहे थे, मन में क्या चल रहा था? आत्मविश्वास था कि हो ही जाएगा, या फिर कहीं थोड़ा सा डर भी था? नहीं, मेरा एक ही टारगेट था, बस अब लक्ष्य पूरा होने के बाद ही रुकना है। अच्छा, बस वही जुनून था, स्वामी जी का भी आशीर्वाद था और देशवासियों का भी आशीर्वाद, दुआ मिल रही थी। तो बस एक ही टारगेट था, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। तो बस एक जुनून अपने अंदर बढ़ाया, अभ्यास किया, बस वो लक्ष्य जब प्राप्त हुआ तो बड़ी खुशी हुई। तो ये लक्ष्य अंदर से फील तो होगा क्योंकि सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब देख रहे हैं आपको, रेगुलर मतलब नजर है यहाँ पे, तो वो एक हल्का सा नर्वसनेस जो एग्जाम देते वक्त भी मुझे तो हो जाती है। तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इट्स लाइक टू मच। 20,000 इज समथिंग अनकाउंटेबल, इट इज लाइक हैट्स ऑफ। उस दौरान एक छोटी सी घबराहट कि नहीं अब नहीं रुकना है, चलते जाना है, वो घबराहट के बारे में बताइए ना, वो चैलेंज जो था वो बताइए। वो चैलेंज सुबह स्टार्टिंग में जब 5-7 घंटे निकल गए थे, उस टाइम थोड़ा सा तकलीफ हुई थी कि हाँ अब तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है शरीर के अंदर तो ये कंडीशन आती है। लेकिन जैसे चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में एक्टिव होने लगती है तो इतना शांत और इतना मन आनंद आने लग जाता है कि अब तो 37 घंटे नहीं, अब तो 100 घंटे भी लगा सकते हैं। अच्छा, आगे के लिए आपने क्या सोचा? एक लक्ष्य तो आपने बांधा था और आपने उसे पूरा कर लिया, अब आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सूर्य नमस्कार करने का एक बार अवसर मिल जाए। बस यही लक्ष्य है अभी, क्योंकि जब उनसे मुझे उनके माध्यम से बधाई का पत्र मिला था कि आपको इतना बड़ा अपने देश का नाम किया है योग के फील्ड में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज योग को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया, पहचान दिलाई पूरे विश्व के अंदर। तो इसलिए एक सपना है एक उनके साथ, और इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे, लेकिन पहले उनके साथ एक बार सूर्य नमस्कार करने का मौका। तो आज हो सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक ये जो संदेश है आपका पहुंच जाए और आपके आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हम सबको, हमारे सभी दर्शकों को अपने बातों से प्रेरित किया। जो आपने किया यूं ही करते चले आप, यही हमारी शुभकामनाएं। बस यही संदेश है सब देशवासियों को कि हमने 37 घंटे किया तो कम से कम आप 20 सूर्य नमस्कार तो मेरे देशवासी सभी करें, जिससे स्वस्थ रहें, फिट रहें। जो फिट है वो हिट है। बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच। जी नमस्ते।